दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास इसकी नोटिफ़िकेशन तुरंत आ जाए और ऐसी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए कि यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या वैकेंसी है, कितनी पे स्केल है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितने वैकेंसी कैटेगरी वाइज़ है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से है, जहाँ पे आपको पोस्ट जूनियर इंजीनियर की मिल रही है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 476 है, तो ये बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। सैलरी 1,05,000 पर मंथ मिल जाएगी और ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ये एज लिमिट यहाँ पे 26 ईयर्स रखी गई है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर रिफाइनरी डिविजन्स यहाँ पे डिफरेंट रिफाइनरी डिविजन्स के मेंशन की गई है। ये रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स हैं, जहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ डाइवर्स इंटीग्रेटेड इन एनर्जी मेजर्स विद प्रेजेंस इन ऑयल गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज empowered with the Maharatna status. The organization tends overriding performance of the energy need to the country and aspiring to the energy needs and a global admitted company. अगर पे स्केल की बात करें फॉर रिफाइनरीज डिवीजन इन द पे स्केल ऑफ 25,000 to 1,05,000 per month for the postcode of 201 to 208 or its refinery petrochemical units at Guwahati, Burani, Bihar, Vadodara, Haldia, West Bengal, Mathura, Panipat, Digboi, Assam and Odisha. And for pipeline division in the space scale of 25,000 to 1,05,000 per month for the postcode of 301, 302, 303 and 33,007 to 78,000 for the postcode of 401 for it to be installed located in different states of India. अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन फॉर रिफाइनरी डिविजन्स की बात करें तो पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन की गई है, जो हमने ऊपर डिस्कस की पे के लिए इस पोस्ट कोड के हिसाब से आपको डिक्लेयर की गई है। तो नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स रखा गया है प्रोडक्शन के लिए। रिफाइनरीज की नंबर ऑफ प्लेसेस हैं जहाँ पे इनका डिवीजन है इंडियन ऑयल का। गुवाहाटी है, बरनौई है, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, दिग्बोई, बोनगीगांव, प्रादीप। तो टोटल वैकेंसी 19, 21, 40, 23, 19, 16, 24, 29, 17 ईच है। टोटल नंबर वैकेंसी है और इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के बिटवीन। सिमिलरली फॉर द पोस्ट कोड ऑफ जूनियर 202 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स की यहाँ पे पीएनयू डिवीजन के लिए है सेम गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा, एंड 10,33647 नंबर ऑफ पोस्ट। 203 के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट्स पीयू एंड ओएम, 204 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स विद इलेक्ट्रिकल जूनियर इन टेक्निकल असिस्टेंट्स। फिर पोस्ट कोड 205 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स मैकेनिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। फिर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स 5। और यहाँ पे एब्रीवेशंस दी गई है। यू आर ई डब्ल्यू एस का मतलब क्या है, जो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं और नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे नेम ऑफ पोजीशन रिजर्वेशन फॉर पाइपलाइन डिवीजन के लिए यहाँ पे 301 से पोस्ट कोड स्टार्ट होता है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल with region and state Bihar, West Bengal, Haryana, Punjab, Odisha, Telangana, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra 111, 211, 6 and 1 each। फिर असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान में 1151 ईच वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट इंजीनियर टीआई में टेक्निकल अटेंडेंस। तो ये सब नोटिफिकेशन में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसे डिटेल में जाके देख सकते हैं अपने नंबर ऑफ पोस्ट कितनी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। नॉन pertaining to A.2 for pipeline division के लिए the board work assistance for the above post is under post code 2301 है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग असिस्टेंस इलेक्ट्रिकल में मेंटेनेंस एंड अपकीपिंग ऑफ मेनलाइन इंजन मोटर, बूस्टर इंजन मोटर्स, सम्प अप मोटर्स, ट्रांसफार्मर, वीएफडी, एचटी पैनल्स, वीसीबी, एसीबी ब्रेकर्स, एमसीसी पैनल, हाई फास्ट मोटर, एचटी पैनल, बैटरी बैग का सीपी सिस्टम, डीवी, ये सब रिक्वायरमेंट होंगे वर्क के जो आपको फॉलो करने होंगे ड्यूरिंग पोस्टिंग। आपको ये सब
जॉब प्रोफाइल मिलेगी जो आप इसको मेंटेन करना है। क्वालिफाइंग पैरामीटर एंड वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की बात करें तो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन पैरामीटर फॉर रिफाइनरी डिविजन्स के लिए जूनियर इंजीनियर डिस्टेंस 201 पोस्ट के लिए 3 years ऑफ डिप्लोमा मांगा गया है इन केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग chemical technology refining and petrochemical engineering or 3 years BSc maths physics chemistry or industrial chemistry for a recognized institute university with a minimum of 50% mark in aggregate for general EWS and OBC candidate and 45% in a case of SC/ST candidate against reservation position. Similarly, junior engineering assistants B and U के लिए refining units where boiler authority of states have described boiler competency certificate with second class. तो यहाँ पे भी 3 years ऑफ डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैट्रिक्स विद ITI फिटर और मिनिमम 2 years ऑफ ड्यूरेशन और BSc मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. Similarly, junior engineering assistants fourth 203 पोस्ट में भी 3 years और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा गया है 3 year. ये पोस्ट वाइज यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से गो थ्रू कर सकते हैं. और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की 208 पोस्ट की बात करें तो मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर और इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्स ऑफ मिनिमम 3 years 3 months ड्यूरेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट फॉर वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा गया है हाइट मिनिमम 165 होनी चाहिए चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए वेट मिनिमम 50 केजी होनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन अगर होगा तो BMI बियॉन्ड 28 विद सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैंडिडेट अप टू 35 years of age and BMI beyond 30 years systematic involvement कैंडिडेट above 35 years of age भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. तो आपको ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलनी है. मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आई के लिए 6/6 दी गई है. वो आई वोर्स के लिए 6/12 की है. नॉन कलर ब्लाइंडनेस होनी चाहिए नॉन ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस होनी चाहिए. सिमिलरली क्वालिफिकेशन पैरामीटर फॉर पाइपलाइन डिवीजन के लिए यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वर्क एक्सपीरियंस आर नॉट मैंडेटरी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं इसका मतलब. और नीचे जाते हैं तो ये सब वेरियस पोस्ट कोड के हिसाब से क्वालिफिकेशन दी गई है. मोस्ट नोट रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन पैरामीटर डिप्लोमा BSc IT इन ब्रांच सब्जेक्टेड to any specified against respective post above only will be considered as a eligible qualification. Diploma, BSc, IT, and other than specified branch subject are not to be considered. सो प्लीज़ अपने ब्रांच के हिसाब से आप गो थ्रू कीजिए और फिर ही अप्लाई करना. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ के अच्छे से ही अप्लाई करिएगा नहीं तो डिसक्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे. प्रिस्क्राइब qualification shall only be considered. No claim of possession of qualification equivalent to above prescribed qualification shall be entertained except as classified or clause B1 से 12th. तो ये अलग अलग नोट्स हैं जो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं. यहाँ पे अगर मार्क्स की बात करें तो वेर मार्क्स आर अवॉर्डेड इन द एग्रीगेटेड percent of marks in prescribed qualification must be indicated by the candidate in the online application. For calculation of aggregate application for following formula shall be followed. Total number of marks secured in each semester where semester wise exam is conducted upon years wise exam is conducted. फिर whole divided by total number of maximum marks in each semester divided by years into 100. Candidate must specifically indicate the percentage of marks obtained calculated the nearest two decimal in the relevant column of the online application. तो ये आप इसे ऑल एप्लीकेशन भरने के टाइम आपको इसको कंसिडर करना है. यहाँ पे पोस्ट कोड बाकी पोस्ट कोड की वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन की गई है. जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन की 201 पोस्ट कोड है. मिनिमम 1 year ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस ऑफ पंप हाउस फायर हीटर कंप्रेसर डिस्टिलेशन कॉलम रिएक्टर हीट एक्सचेंजर इन पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज पेट्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर केमिकल गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 202 पोस्ट कोड की बात करें तो नो फर्दर एक्सपीरियंस शैल बी रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस है तो आप इसे अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे भी सेम इंपॉर्टेंट नोट्स मांगी गई है. नोट्स दी हुई है वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर पे स्लिप इंक्रीमेंट लेटर रिलीविंग लेटर डेसिग्नेशन नेचर ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइडिंग द कंटिन्यूस सर्विस फॉर द क्लेम पीरियड एज एक्सपीरियंस. आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करनी होगी ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन. लार्ज इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो यहाँ पे would means industrial manufacturing unit would who investment in the plant and manufacturing exceed 10 crores which has been in the operation in order to establish से ये आपकी कंपनी के रिलेटेड है आप इससे देख के भर सकते हैं. अगर हम वहाँ नीचे जाके बात करें तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट दी गई मांगी गई है.
तो मिनिमम 18 ईयर्स रखी है और मैक्सिमम 26 ईयर्स रखी फॉर नर्सिंग ऑफ कैंडिडेट ऑन 31 July 2024. And certificate issued by the Board of Secondary Education for passing 10th and 12th shall only be acceptable document in the support of age proof. एज प्रूफ के लिए यहाँ पे 10th 12th की मार्कशीट मांगी गई है आपसे. एज रिलैक्सेशन फॉर द पीरियड इक्वल टू मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नोटिफाइड अगेंस्ट पोस्ट शैल बी अलाउड. रिलैक्सेशन यहाँ पे सभी कास्ट के बच्चों को मिल रही है. 5 years एंड 3 years फॉर ओबीसी एंड 5 years फॉर SC ST. अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एज इलेक्शंस की बात की गई है जो नॉर्मल रहता है हर एक वैकेंसी में. कट ऑफ डेट की ऑफ रिकोकिंग एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ डेट फॉर पर्पस ऑफ मीटिंग एज क्राइटेरियन फॉर द पोजीशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज एप्लीकेबल शैल बी 31 July 2024. सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एंड स्किल प्रोफेशनलिटी टेस्ट. आपकी हर एक ट्रेड के हिसाब से टेस्ट होगा और सीबीटी टेस्ट होगा. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ वन टाइप objective type near paper containing 100 questions carrying 1 marks each, and the time allowed for the competing CBT is 120 minutes, and CBT for the discipline may be conducted in 1 or 2 3 sessions in single day. तो CBCT की बात की गई है तो यहाँ पे आपको 120 मिनट्स में खत्म करना है CBCT को एग्जाम को. और यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ स्कोर नॉर्मलाइजेशन अलॉट बी अडेप्टेड टू बिलो. तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर इन डिसिप्लिन टू हैव फॉलोइंग 3 sections. जनरल नॉलेज के 75 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स. ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सीबीटी एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर. सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हिंदी स्टूडेंट्स बच्चों के स्टूडेंट्स लोग के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. द डेट ऑफ सीबीसीटी along with the city where CBCT will conducted shall be informed to the candidate around 15 days prior to the scheduled date of CBT through the website of IOCL. So आपको वेबसाइट को गो थ्रू करना है. आंसर कीज टू द क्वेश्चन ऑफ सीबीटी will be uploaded the latest job opening under the Indian Oil of Career page www.oecl.com. अब इसे गो थ्रू कर सकते हैं. पे एंड पर्क्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिक पे के अलावा आपको डीए अलावेंस बेनिफिट्स एचआरए जो भी हर एक महाराष्ट्र कंपनी के होती है आपको मिल जाएगी. यहाँ पे प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस भी है जो आपको गो थ्रू करना होगा. अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट यहाँ पे रखी गई है. नो वुमेन इज परमिटेड टू वर्क इन और अलाउड टू एंटर एनी बिल्डिंग इन विच जनरेशन ऑफ गैस फ्रॉम द डेंजरस particular defined in the Act 1934 is carried on. No woman is allowed to work in specially storage and handling area. Women candidates are considered for vacancy in production and PU operations, boiler and electrical and fire and safety. And also against the candidate working area, the required shift operation. This is required in a year of necessity undertaking work beyond 7 p.m. up to 6 a.m. like PU other areas. कंट्रोल ये तो एक क्राइटेरिया मेंशन की है वुमेन्स के लोग के लिए कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो आपको इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लेना है कि आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे प्रोडक्शन PU एंड फायर एंड सेफ्टी में ही अप्लाई कर सकते हो आप. लिए लाइबिलिटी टू डिक्लेयर यहाँ पे दी गई है. फिर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट की जनरल इंस्ट्रक्शन में द कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट वुड बी provisional subject to subsequent verification of subject testimonial fill up the vacancy will be wholly at the discretion of the management based on the substantiation of the candidate and no claim will arise for the employment if some of the vacancy are not filled to the unsuitably insufficient number of candidates. Candidates are hereby informed that any notice with regard to the advancement will be available on the website www.icl.com. Only candidate advised to refer to the website. जनरल EWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़ यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फीस रखी है विच इज़ नॉट रिफंडेबल. हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन की बात करें तो बिफोर अप्लाइंग ऑन ऑनलाइन द कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी एंड फोन नंबर विच इज मस्ट रिमेन वैलिड फॉर एटलीस्ट 12 months पीरियड फॉर द फ्यूचर कम्युनिकेशन. बिफोर रजिस्ट्रेशन सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट एंड कैंडिडेट मस्ट पोजेस द फॉलोइंग वैलिड ईमेल आईडी जो हमने बात की जो कॉल लेटर देने के लिए आपको काम आएगा IOCL के लिए. स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 months old and scans signature in digital format 50 KB to 100 KB in GPG format with a dimension of 3.5 to 4.5 centimeter. Scan copy of all relevant document related to the eligibility criteria of education qualification, caste certificate, SC/ST, OBC, experience certificate and disability certificate. Other testimonial documents are stipulated.
अगर हम हाउ टू अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट मीट्स द फिजिकल अवेलेबिलिटी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट में विजिट द www गो टू द व्हाट्स न्यू गो टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये सब स्टेप्स दी गई है अप्लाई करने के लिए। तो अगर हम वेबसाइट में जाते हैं तो ये मेन वेबसाइट है, इस पेज में आप डायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस पेज का लिंक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर लिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया तो रजिस्टर्स में टू रजिस्टर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज में डायरेक्ट हो जाएंगे IOCL के। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि ये क्रोम में और फायरफॉक्स में अच्छे से चलता है। तो यहाँ पे रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको करना है। तो फॉर अ पोस्ट अप्लाइंग आपको IOCL रिफाइनरी या फिर पाइपलाइन, इन दोनों में से कोई अप्लाई करना है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। फिर पोस्ट यहाँ पे आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पोस्ट कोड यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना है। यहाँ पे जो भी नेम रहेगा वहाँ पे नेम एंटर्ड या नेम स्ट्रिक्टली एज पर द मेट्रिकुलर 10 सर्टिफिकेट में जो भी आपका नेम है आपको वही एंटर करना है। मोबाइल नंबर कंफर्मेशन, ईमेल आईडी कंफर्मेशन, जनरेट OTP होगा आपके मोबाइल में आ जाएगा, आई एग्री कैप्चर डालना है, वेरीफाई कर देना है। तो आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा और आप अपना फर्दर फिल कर सकते हैं। तो ये वही स्टेप्स दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करें तो सर 22 जुलाई को एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट यहाँ पे 21 अगस्त रखी गई है। तो आपके पास अभी 20-25 दिन का टाइम है, प्लीज़ एंड में मत रखिएगा। वेबसाइट हैंग होता है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इंश्योरेंस वेटिंग फॉर 10 सितंबर रखी गई है। टेंटेटिव मंथ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT सितंबर मंथ में ही है। लाइकली सब्जेक्ट शेड्यूल फॉर सबडिविजन ऑफ CBCD रिजल्ट शॉर्टली बाय 3rd वीक ऑफ अक्टूबर है। तो यहाँ पे 3 से 4 महीने में आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई कीजिए, उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के यहाँ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है। तो इनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप शेयर करेंगे तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो दोस्तों नोटिफिकेशन यहीं पे ख़त्म हो रही है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन डाल दूंगा, प्लस अप्लाई लिंक का भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।